वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। ओके, सो द क्वेश्चन इज लाइक दैट, टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम whose impulse responses are h of n is equal to 0.3 to the power n into u of n plus 2 to the power n into u of n। ओके, क्वेश्चन में आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है किसी एलटीआई सिस्टम का, आपको बताना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। तो ओके, क्या प्रोसेस है, हमें क्या निकालने की जरूरत है, समेशन लिमिट n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, मॉड h ऑफ n, हमें ये निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे, अगर ये स्मॉलर देन इन्फिनिटी आ गया तो हम बोलेंगे कि सिस्टम स्टेबल है, और अगर नहीं आया तो बोलेंगे सिस्टम अनस्टेबल है। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, मॉड h ऑफ n की जगह क्या रखना है, अब h ऑफ n की वैल्यू ये जो दी गई है ये रख दीजिए, डेट इज 0.3 टू द पावर n इंटू u ऑफ n प्लस 2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। ओके, ये रख दिया हमने। अब इसको ब्रेक कर लीजिए। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए, सिंपल, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड 0.3 n, ओके, इंटू u ऑफ n, इट इज क्लियर, प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड 2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। ओके, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। अब देखिए, एक चीज़ अब देखना है u ऑफ n के बारे में। तो u ऑफ n क्या होता है, 1 कब होता है और 0 कब होता है। 1 होता है जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और 0 कब होता है जब n की वैल्यू 0 हो। इट इज़ क्लियर। तो ये जो है ये पार्ट भी समेशन ब्रेक कर लेते हैं लिमिट वाइज। ओके, तो n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 मॉड 0.3 टू द पावर n इंटू u ऑफ n, ओके, प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी मॉड 0.3 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। ओके, अब इसको भी ब्रेक कर लीजिए ऐसे ही। सो प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 मॉड 2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n इंटू u ऑफ n। ओके, अब देखिए, अब u ऑफ n पे काम कीजिए। u ऑफ n माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के लिए क्या रहता है, 0। तो 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। इट इज क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी u ऑफ n है, और लिमिट क्या है n की, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो ये सारा टर्म भी क्या दे देगा, आपको 0 दे देगा। बचे दो टर्म, ये टर्म और ये टर्म, है ना। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो ये अपना u ऑफ n है वो क्या देता है, 1 देता है। तो यहाँ पे भी u ऑफ n क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 टू क्या है, इन्फिनिटी है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए क्या करना है। अब ये 1 और ये 1 हो गया, तो क्या बना अपना समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी डेट इज 0.3 टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर n, ये बन गया। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको। अब सिंपली आपको ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, लिख लीजिए फॉर्मूला, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c टू द पावर n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। कब इन्फिनिटी होता है, इफ c इज ग्रेटर देन 1 हो। अगर c ग्रेटर देन 1 हो तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो c ग्रेटर देन 1 किस केस में है, देखिए यहाँ पे तो 0.3 है, c के जगह यहाँ क्या दिख रहा है, 0.3 दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, c के जगह 2 दिख रहा है। तो 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। ओके, और इस पार्ट के लिए, ये पार्ट अगर आपको सॉल्व करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अभी हमने देखा था एक और फॉर्मूला,
प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था, वो फॉर्मूला क्या था वो भी लिख लीजिए। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c टू द पावर n, ये क्या होता है 1/1 माइनस c होता है, जहां पे मॉड ऑफ c किसके बीच में वेरी करता है, 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। ओके, इतना क्लियर है? ओके, तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगाइए और देखिए क्या आ रहा है। तो c के जगह क्या है 0.3 है यहाँ पे, तो क्या हो गया 1/1 माइनस 0.3 प्लस, और ये इन्फिनिटी तो दे ही रहा है प्लस इन्फिनिटी, तो कुछ भी आए यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी आएगी तो यहाँ से क्या मालूम चल गया कि समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ n बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी हो गया मतलब सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। मतलब सिस्टम अपना क्या है, सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। इतना क्लियर है? सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस u ऑफ n की जगह क्या है यहाँ पे, u ऑफ माइनस n है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो क्या निकालना है यहाँ पे भी आपको, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पे भी, मॉड ऑफ h ऑफ n का। इतना क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, खुद से बनाइए। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना है, h ऑफ n की जगह ये सारा चीज आ जाएगा, दैट इज 0.2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n प्लस 3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n। ओके, इतना क्लियर है? अब इसको फिर से ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए। कैसे, n इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी मॉड 0.2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n, पूरा मॉड में रहेगा। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए u ऑफ माइनस n का कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। u ऑफ माइनस n 1 कब होता है और 0 कब होता है, देख लीजिए। 1 कब होता है, जब n की वैल्यू क्या हो, स्मॉलर देन इक्वल टू 0 हो, और 0 कब होता है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ओके, ये होता है u ऑफ माइनस n के बारे में। तो इसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं सिंपली लिमिट को। तो n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से क्या रख लेते हैं, -1 एक रख लेते हैं। ओके, नहीं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 ब्रेक कर लेते हैं, 0, और फिर क्या आ गया 0.2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n प्लस, अब यहाँ पे क्या रख लेते हैं, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी रख लेते हैं, तो 0.2 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n प्लस, अब इसको भी तोड़ लेते हैं, इस पार्ट को भी एक तोड़ लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए, और दूसरा पार्ट क्या ले लेंगे 1 से इन्फिनिटी के लिए, 3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n। ओके, दूसरा पार्ट क्या ले लेंगे प्लस n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के लिए। ओके, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के लिए 3 टू द पावर n इंटू यू ऑफ माइनस n। अब देखिए यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है u ऑफ माइनस n n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये ओवरऑल क्या दे देगा, 0 दे देगा। ओके, सिमिलरली फिर से देख लीजिए, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये रहा u ऑफ माइनस n क्या रहता है, 0। तो 0 रहता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या ओवरऑल क्या दे देगा, 0 दे देगा। ओके, u ऑफ माइनस n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में क्या रहता है, 1। यहाँ पे भी देखिए u ऑफ माइनस n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में क्या रहता है, 1। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 टू द पावर n मिलेगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 0.2 टू द पावर n मिलेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओके, 0.2 टू द पावर n, ओके, प्लस समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 3 टू द पावर n। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ओके, अब लिमिट चेंज कर दीजिए। लिमिट मैं करना चाह रहा हूँ, लिमिट चेंज कैसे करूँगा देखिए। अब ये लिमिट है ना अभी, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0, मैं n इक्वल टू 0 से अगर प्लस इन्फिनिटी लिखूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली 0.2 टू द पावर n है ना, तो मैं लिख दूंगा 0.2 टू द पावर माइनस n।
ओके, सिमिलरली इसमें भी चेंज कर लीजिए लिमिट, तो क्या हो जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी में कर रहा हूं लिमिट, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस n। ओके, इतना क्लियर है। अब इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। इसी को कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, ओके 0.2 टू द पावर माइनस n को कैसे लिख सकते हैं, 1/0.2 टू द पावर n लिख सकते हैं। प्लस इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 3 टू द पावर माइनस n को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर n लिख सकते हैं, है ना। इतना समझ में आया। अब इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 1/0.2 टू द पावर n को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 0.2 और इसका होल पावर n, क्योंकि 1 का पावर n तो 1 ही देगा ना। ओके, प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 1/3 टू द होल पावर n लिख सकते हैं। इतना कंफर्म है, इतना क्लियर हो रहा है। अब सिंपली इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये डेसिमल हटाएंगे ऊपर क्या चला जाएगा 10, तो 2 5 द 10 आया। ओके, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 5 टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे क्या मिलेगा, 0.333 टू द पावर n। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब इसके पीछे लिख देता हूँ मैं, तो क्या क्या मिला हमें देख लेते हैं। समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 5 टू द पावर n मिला, प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी 0.333 टू द पावर n मिला। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, रुकिए। अभी हमने दो फॉर्मूले देखे ना, जस्ट क्या दो फॉर्मूला देखा हमने। पहला फॉर्मूला देखा कि समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, इन्फानाइट देता है। ये कब, जब c की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो ये फॉर्मूला पहले देखिए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको पहला पार्ट, जो ये पहला पार्ट है और ये पार्ट क्या है, सिमिलर है ना। c के जगह यहाँ 5 है और 5 तो ग्रेटर देन 1 होता है, हमें मालूम है। तो ये पोर्शन क्या दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा। तो ये पोर्शन क्या दिया इसने, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लस अब इस पोर्शन को सॉल्व करना है, तो इस पोर्शन को सॉल्व करना है अगर आपको, इस पोर्शन को, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके c टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस c। कब, जब मॉड ऑफ c कहाँ वेरी करे, 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करे, 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करे। हाँ, तो ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या है, 0.333, ये क्या 0 और 1 के बीच में ही तो आती है ये वैल्यू c की। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0.333। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/1 माइनस c है ना। तो c के जगह क्या रखना है आपको, 0.333। ओके, इतना क्लियर है। अब ये वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ पे तो प्लस इन्फिनिटी हो रहा है ना, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, ओवरऑल क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। सो इन्फिनिटी मिल गया हमें। तो यहां से क्या मालूम चल गया कि समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड h ऑफ n क्या मिल गया हमें, ये चीज हमें मिल गई इन्फिनिटी। क्या मिल गई, इन्फिनिटी मिल गई। तो इन्फिनिटी मिल गई तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम अपना स्टेबल नहीं है, सिस्टम इज अनस्टेबल। सिस्टम इज व्हाट, अनस्टेबल। क्योंकि ये पार्ट जो था समेशन ऑफ h ऑफ मॉड ऑफ h ऑफ n ओवर द लिमिट n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या मिल गई, इन्फिनिटी मिल गई। बल्कि स्टेबल होता तो स्मॉलर देन इन्फिनिटी मिलती। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सिस्टम अपना क्या है, अनस्टेबल है। ओके, इट इज क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड share this video and subscribe our YouTube channel.